हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अवमंदित आवर्त गति करते हुए कण की स्थिति, वेग एवं उस पर लगता अवमंदन का बल क्रमशः वेक्टर आर, वेक्टर वी तथा वेक्टर एफ हैं। इनमें कौन कभी ऋणात्मक नहीं होगा? दिए गए विकल्प हैं: ए वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी, बी वेक्टर आर डॉट वेक्टर एफ, सी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी या फिर डी माइनस वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है अवमंदित आवर्त गति पर। अवमंदित आवर्त गति पर। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है अवमंदित आवर्त गति। बच्चों, हमने देखा है कि जब भी हम उदाहरण की सहायता से समझ रहे हैं बच्चों, मान लीजिए हम पानी में तैरती वस्तु को थोड़ा दबाकर छोड़ दें, तब वह ऊपर नीचे दोलन करने लगती है, परंतु इसका आयाम धीरे धीरे क्या होगा बच्चों? आयाम जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा और कुछ समय के बाद बच्चों ये वस्तु क्या हो जाएगी? वस्तु रुक जाती है। ठीक है बच्चों। और बच्चों इस प्रकार के दोलन को या इस प्रकार के आवर्त गति को हम कहते हैं बच्चों अवमंदित आवर्त गति। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा जो वस्तु है, हमारा जो पिंड है, आवर्त गति कर रहा होता है तो उस पर लगता है बच्चों एक अवमंदन बल। ठीक है बच्चों, अवमंदन बल। और बच्चों हमें मालूम है कि यह जो अवमंदन बल है, ठीक है बच्चों, यह अवमंदन बल वस्तु के वेग के समानुपाती होता है और इसे हम देते हैं बच्चों माइनस बी वी, जहां पर कि बच्चों बी कोई भी एक धनात्मक राशि हो सकती है। बिल्कुल बच्चों, बी निर्भर करेगा माध्यम पर कि उस माध्यम में क्या क्या स्थितियां हैं। तो बच्चों ये है अवमंदन बल जो कि समानुपाती है किसके? वेग के समानुपाती है बच्चों। तो अब बच्चों हमने देख लिया है कि अवमंदित आवर्त गति क्या है, अवमंदन बल क्या है, और अवमंदन बल वेग के समानुपाती है और उसके विपरीत दिशा में होता है। तो बच्चों आइए हम अब इस प्रश्न का सही विकल्प देखते हैं क्या होगा। बच्चों देखिए, हमने देखा है कि जो हमारा अवमंदन बल है और जो कण का वेग है, इन दोनों की दिशा को विपरीत है बच्चों। इन दोनों की दिशा सदैव क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। देखिए हमने लिखा था कि एफ डी, बच्चों हमारा एफ डी, हमने जो एफ डी लिखा है और कर्ण में जो अवमंदन बल लिखा है दोनों एक ही है, यानी हम वेक्टर एफ डी लिख रहे थे और यहाँ पे वेक्टर एफ उसे लिखा गया है। तो बच्चों हमने देखा है कि वेक्टर एफ डी किसके बराबर था? माइनस बी वी के बराबर था, यानी एफ डी और वी, ठीक है बच्चों, दोनों ही विपरीत दिशा में है। अतः यहां पर वेक्टर एफ और वेक्टर वी क्या होंगे बच्चे? दोनों विपरीत दिशा में होंगे। अतः बच्चों जब हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा बच्चों? यह पहले से ही हमें ऋणात्मक मिल रहा होगा, क्योंकि वेक्टर एफ और वेक्टर वी दोनों की दिशा विपरीत होगी तो इन दोनों का गुणनफल तो हमें पहले से ही ऋणात्मक मिल रहा होगा। और चूंकि बच्चों इस डी विकल्प में यहां पर हमें ऋण पहले से दे दिया गया है, अर्थात बच्चों यह ऋण और इन दोनों का जो ऋण है वह ऋण और ऋण इंटू के क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी माइनस वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। बच्चों अगर हम बात करें वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी की तो ये तो हमें ऋणात्मक मिलना चाहिए था, और चूंकि इस विकल्प में माइनस पहले से ही लगा दिया है, ऋण पहले से ही लगा दिया है, तो यह ऋण क्या करेगा बच्चों? इसको धन कर देगा। ठीक है बच्चों। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो गया है डी, यही है जो बच्चों कभी ऋणात्मक नहीं होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।